आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। आमने सामने सत्ता और विपक्ष नहीं बल्कि विपक्ष और सभापति थे। ये मामला लहजे से शुरू हुआ, फिर बात बढ़कर बिहेवियर, एक्शन, रिएक्शन, एक्टर और डायरेक्टर तक जा पहुंच गई। कांग्रेस का यह आरोप था कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। सभापति उन्हें समझाने लगे कि ऐसा नहीं हुआ और इसी बीच हंगामा चलता रहा। अगली वक्ता के तौर पर जया बच्चन खड़ी हुई तो उन्होंने सभापति के टोन को ही गलत बता दिया, जिस पर सभापति धनखड़ भड़क गए। उन्होंने विपक्ष पर देश की संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से बायकॉट कर दिया। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर सदन में अराजकता फैलाने की कोशिश करती हैं। बीजेपी ने तो निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। सदन से बाहर निकली जया बच्चन ने डिमांड करते हुए कहा कि सभापति माफी मांगे। अब सवाल यह है कि आखिर किसकी टोन में गड़बड़ है और क्यों उपराष्ट्रपति पर विपक्ष को अविश्वास है। जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो पहले से स्क्रिप्टेड है या फिर सियासी तकरार का महज एक नमूना है? इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप सुन लीजिए कि राज्यसभा में आज क्या कुछ हुआ है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। जया जी, टेक योर सीट। जया जी, टेक योर सीट। Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair. It is misconduct. It's a misconduct. Okay. Get going. I know you want to destabilize the entire nation. Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge. तो आपने बयान सुन लिया और कितनी गहमा गहमी इस पर हुई, इसको लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। अखिलेश कटियार प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और कंचन यादव प्रवक्ता आरजेडी के मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके साथ अखिलेश जी शुरू करना चाहूंगी। आपने बयान सुन लिया, जया बच्चन ने क्या कहा और सभापति ने क्या कहा। सर, मैं सबसे पहले आपका इसमें व्यू जानना चाहूंगी। आपको कहां पे बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम लगी है, कहां पे आपको टोन में कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? प्रिया जी, आपने पूरा वीडियो दिखाया यहाँ पे और माननीय उपसभापति महोदय जो बात कर रहे थे कि ऑनरेबल मेंबर्स, जया बच्चन जी, माननीय जया बच्चन जी सदस्य राज्यसभा की बहुत सम्मानित और बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऑनरेबल जया बच्चन जी भी कह के हम संबोधित कर सकते हैं जब हम और मेंबर्स को जिस तरीके से हम सम्मान के साथ संबोधन कर रहे हैं। वो राज्यसभा की सदस्य भी हैं, बहुत वरिष्ठ भी हैं, एक बहुत बुजुर्ग है और महिला भी है। हम एक सामान्य सांसद सदस्य के प्रति जो हम सम्मान का भाव रखते हैं प्रिया जी, हम मानते हैं कि अगर कोई बहुत वरिष्ठ सीनियर अगर कोई पार्लियामेंटियन है,
सदस्य हैं और वो महिला भी हैं, तो उनके प्रति हमारा रवैया थोड़ा सम्मानजनक होना लेकिन चाहिए। अखिलेश जी, जो माननीय सभापति तो कह रहे हैं ना उपसभापति कि भाई जी के जो यहाँ पर नोट है मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, वहां पे यही नाम मेंशन है। नहीं, अभी जो आपने वीडियो दिखाया उसकी बात हम उस पर कह रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे की डिबेट हम और मुद्दों पे आएंगे। और डायरेक्टर और एक्टर और कौन किसका डायरेक्टर है, कौन किसके पीछे बैठ के डायरेक्ट कर रहा है, और कौन जो संस्थाएं हैं इस देश की उनको कौन डाइल्यूट कर रहा है, इसे पूरा देश जानता है। प्रिया जी, चलिए इस पर मैं के शर्मा जी से जवाब लूंगी। मेरे साथ AK वाजपेयी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं LJPR के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। उससे पहले मैं कंचन जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सी लड़कियां अपने नाम के पीछे अपने पिता का नाम भी लगाती हैं, बहुत सी लड़कियां अपने नाम के पीछे अपने पति का नाम भी लगाती हैं। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा ना, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, राधा कृष्णा कहते हैं, पार्वती जी के नाम के साथ शिव जी का नाम आता है। मतलब नाम में इतनी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपको टोन में ही गड़बड़ नजर आने लग गई? देखिए, आपने बहुत सी लड़कियां कही, आपने सारी लड़कियां नहीं कही। और एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो होती है, जो इंडिपेंडेंट सोच रखती है, हो सके उसकी आइडियोलॉजी उसके हस्बैंड के आइडियोलॉजी से डिफर करता हो सके उसकी आइडियोलॉजी उसके पिता के आइडियोलॉजी से डिफर करता हो, और वो चाहती हो कि उसको उसी की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की वजह से जानी जाए, ना कि उसके बेटे की वजह से, उसके पिता की वजह से, उसके पुत्र की वजह से, उसके पति की वजह से। जो एक मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि पहले पिता के अंदर रहेगी, फिर पति के अंदर रहेगी, फिर पुत्र की वजह से रहेगी। बहुत सी लड़कियां ये नहीं पसंद करती है। एक इंडिपेंडेंट वुमेन, उसमें एक बहुत बड़ा तबका है फीमेल का जो नहीं पसंद करती है। और आपने सही कहा कि ये जब नोट में लिखा हुआ है, तो ऐसा भी तो नहीं है कि जया बच्चन पहली बार राज्यसभा गई है। इसके पहले भी जया बच्चन जी राज्यसभा थी, और तब तो उनको ऐसे नहीं बुलाया जाता था। जया, अमिताभ बच्चन, तब तो नहीं बुलाया जाता था। अब क्यों बुलाया जा रहा है? दैट मींस आप उनको, वो जो नापसंद कर रही हैं, आप उनसे ट्रिगर कर रहे हो, उन पर आप हमला करना चाहते हो, उनको चाहते हो कि आप इरिटेट करो, परेशान करो, जो वो नहीं। अगर उन्होंने डिसलाइक पहले कर दिया है और ऑब्जेक्शन दे दिया कि आप मुझे जया बच्चन भी बुला सकते हैं, अमिताभ लगाने की जरूरत नहीं है, अगेन एंड अगेन 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 आप वही यूज करो। दैट मींस आप चाहते हो कि उनको ट्रिगर करो, जो पॉइंट वो पसंद नहीं करती। यही आज टोटल पूरा वहां पर दिखा, और फिर उनको ये स्टेप लेना पड़ा, हाउस छोड़ना पड़ा। आप जब एक सभापति होकर नहीं समझ पा रहे हो कि महिला वो क्या चाहती है, वो क्या चाहती है, उनको कैसे पुकारा जाए, ये इंसल्ट है उनके लिए, ये ह्यूमिलिएशन है उनके लिए। जी कंचन जी, चलिए अभी आपने कहा कि मैंने कहा कि बहुत सारी लड़कियां नहीं, लेकिन कुछ लड़कियां, अगर आपके नाम के पीछे आपके पिता का, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति का नाम लग जाएगा, तो क्या आप इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं रहेंगी? क्या आप उनकी सोच के तले दब जाएंगी? मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका जो वक्तव्य है। नहीं, आप मेरा वक्तव्य समझ एकदम बेहतर पा रही हैं। और अगर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी आइडेंटिटी मेरे हस्बैंड की आइडेंटिटी से हो, या मेरे पिता की हो, या मेरे भाई की हो। मेरी खुद की मेहनत की भी बनाई गई आइडेंटिटी हो सकती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे मेरे पति के नाम से पुकारा जाए, या बेटे के नाम से, या पिता के नाम से पुकारा जाए। ये मेरी चॉइस है, ये मेरा राइट है। और अगर ये मैं राइट अपने सभापति से मांगती हूँ, तो उनको ये रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको ये इज्जत करना चाहिए, और यही सा है। लेकिन इसके बावजूद भी, मांगने के बावजूद भी वो बार बार डिनाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप ट्रिगर करना चाहते हो उनका, इसका मतलब आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। और स्पेशली अगर आपका पति दूसरे आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है, या उनकी अलग आइडियोलॉजी, इनकी अलग आइडियोलॉजी है, नो मैटर। लेकिन अगर एक विमेन कह रही है कि मुझे मेरी आइडेंटिटी से पहचानो, ये मेरी चॉइस है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट हर चॉइस। बस यही एक ठीक है। के शर्मा जी, आप लोग जया बच्चन जी के रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्हें जानबूझकर ट्रिगर करते हैं, जानबूझकर अमिताभ बच्चन का नाम उनके साथ जोड़ते हैं। भाई, उनकी गरिमा को धूमिल करने की कोशिश है आप लोगों की। तो मुझे आश्चर्य है, कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो आए हैं यहाँ पर डिबेट करने के लिए, जो चर्चा कर रहे थे उसमें वो कह रहे हैं कि उपसभापति महोदय। धनखड़ जी राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति नहीं है। तो जिनको इतना भी नाम से नहीं पता है, तो वही पूरे समाजवादी पार्टी का हाल है। उनको धनखड़ जी वहाँ के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं देश के, तो अभी उनको उपसभापति कह रही हैं। तो आप समझ सकते हैं। नहीं, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो वहीं से चालू करता हूँ सर, आप ही के पास। दूसरा अभी और भी कुछ आया कि पति का नाम होने से ह्यूमिलेट हो जा रहे हैं, उनका अपमान हो जा रहा है पति का नाम आने पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप अपना हु इज हु, एक समझा जी, सदन के अंदर जब कोई, तो वो अपना
के शर्मा जी, आप अपना ऑडियो दुरुस्त करा लें, मैं सर आपके पास वापस आऊंगी। के वाजपेयी साहब, आप सबकी बातें सुन रहे थे, कहां पर आपको दिक्कत नजर आ रही है? क्या जानबूझकर विपक्ष के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या जानबूझकर उकसाने की कोशिश हो रही कि इस तरह की बयानबाजियां हो? फिर नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हकीकत में ये है कि विपक्ष जो है परिपक्व तरीके से काम नहीं करना चाह रहा है। ये उसके कंडक्ट से लग रहा है, ये उसके बिहार से लग रहा है कि नॉन इश्यूज को इशू बनाना चाहते हैं। भाई, जनता ने आपको मान सम्मान देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, आपको जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। मतलब ये कोई इशू हुआ कि आप मेरे हस्बैंड का नाम क्यों लगा दिया? ये कोई इशू हुआ? भाई, हस्बैंड का नाम तो जब आपने इलेक्शन लड़ा तो एफिडेविट में लिखा हुआ वाइफ ऑफ सो एंड सो। मतलब क्या हम इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं? वो तो बार बार बेचारे सभापति जो है इतने हम्बल है, बार बार ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स, मतलब इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करते वो। आप उसको अन्यथा लेंगे और उसको देश की समस्याओं के साथ जोड़ना चाहेंगे तो ये सर्वथा गलत है। देखिए, देश की जनता के मुद्दे उठाइए। 9 करोड़ रुपए लगते हैं एक दिन के सेशन को चलाने में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। आप जब डिबेट करना चाहेंगे तो डिबेट में छोड़ के भाग जाते हैं। चाहे मणिपुर का मुद्दा है, चाहे बजट की चर्चा है, चाहे कोई इशू है, मतलब उकसाने के लिए करेंगे कि चर्चा करिए, चर्चा की मांग करेंगे, गलत रूल में मांग करेंगे, गलत रूल में चर्चा की मांग करेंगे, फिर कहेंगे नहीं चर्चा होनी चाहिए, और जब चर्चा शुरू होगी तो छोड़ के भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री जब भाषण देंगे तो आपके अंदर इतनी कटसी नहीं है कि आप 2.5 घंटे तक हूट करते रहेंगे, उनको शोर मचाते रहेंगे, उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे। मतलब कहाँ लोकतंत्र की मर्यादाओं के आप हवाला देते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन उसको क्रियाकलाप में भी तो लागू करिए ना, तब अच्छा लगेगा। सशक्त विपक्ष का काम है कि मुद्दों के तौर तरीकों में बातचीत करे, चर्चा करे और उसमें कोई सजेशंस दे। ठीक है, मानव जायसवाल जी मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूं। के वाजपेयी जी, मैं सर आपके पास वापस आऊंगी, इससे पहले के शर्मा जी की बात अधूरी रह गई थी। सर आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, के शर्मा जी आप अपनी बात पूरी कर लें पहले। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि अभी मैंने सुना, ठीक है, आपने अभी वाजपेयी जी ने कहा कि जब आपका निर्वाचन हो रहा था तब आपने उसमें फार्म में नाम लिखा, उसमें आपने अपने पति का नाम अपने साथ लिखा हुआ है। चलिए, वहां गलती हो गई होगी आपसे। जब आप सांसद बन के सदन में आई और जब वहां जो फार्म भरा जाता है, जो सांसद खुद भरता है और जो कि वहां की फाइल पर होता है, वही नाम वहां जाता है जिस पर आप साइन करते हैं, उस पर भी आप यही नाम लिख के आती हैं। तब आपको इस नाम से जो है आपको पर्सनल आइडेंटिटी आपको याद नहीं आती। तब तो आप लिखती है जया अमिताभ बच्चन। जब आपको सारे चीजें वहां से फैसिलिटीज इसी नाम से चाहिए, और यहां पर सदन के अंदर ये ऐसा भी नहीं, पहले भी बोला जाता रहा है, क्योंकि जब भी प्रश्न का आएगा कि प्रश्न पूछने का क्रमांक इनका प्रश्न है तो किनका प्रश्न है, ये प्रिंटेड होके आता है, उसमें आपका पूरा नाम लिखा होता है, सबका लिखा होता है। वहां कोई जया जी थोड़ी ना लिख के आता है, वहां कोई नड्डा जी लिख के थोड़ी ना आएगा, वहां तो बकायदा लिख के आएगा जगत प्रकाश नड्डा जी, जया अमिताभ बच्चन जी, जो आप पूरा नाम लिखेंगे। तो वो उन्हीं बात को दोहराया ना। और ये बात 2 सप्ताह पहले उप सभापति जो वहां थे हरिवंश जी, उन्होंने भी बताया। बाद में सभापति जी ने दूसरे दिन भी क्लियर किया। और इतनी नफरत है नाम से तो आप एक एफिडेविट देके नाम बदलवा लीजिए। आप क्या सदन को डायरेक्ट करेंगे? आप सभापति को डायरेक्ट करेंगे? आप तमाम सांसदों की तरह एक सांसद हैं, आपसे भी बहुत सीनियर सांसद वहां बैठे हैं, आपसे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज राज्यसभा सदन के सांसद रह चुके हैं। आप तो जो किसी पार्टी से आई, यहां तो लोग राष्ट्रपति से नॉमिनेट हुए, लता मंगेशकर से लेके तमाम लोग। कभी इस तरह का किसी भी तरह का ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिला। एक से एक सेलिब्रिटी आए यहां राज्यसभा में, एक से एक साइंटिस्ट आए, इसके बावजूद आपकी हालत। और फिर इसके बाद आपकी मानसिकता क्या है, यह भी समझने लायक है। जो अभी राज्यसभा के सांसद, अभी एक सपा के प्रवक्ता और ये कह रहे थे, अभी बाहर निकल के क्या बयान दिया है जया बच्चन जी ने, ठीक है, देखिए सोच भी समझनी चाहिए। बाहर निकल के उन्होंने बयान दिया है कि अगर वो चेयर से बाहर है तो वह भी एक आम इंसान है, एक आम एमपी है, वो हमारे अन्नदाता नहीं। जिनको ये नहीं पता है कि सभापति जो होते हैं वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते। धनखड़ जी सदस्य नहीं है, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के,
उनको क्या कह रही है वो कि एक सांसद है। दूसरा कह रही है जब वो चेयर से बाहर निकल गए वहां से तो वो एक आम इंसान है। अरे आपको इतनी भी ज्ञान नहीं है? अरे वो विश्व के किसी कोने पर भी कभी भी खड़े होंगे तो भारत के सम्मानित उपराष्ट्रपति होंगे वो। ठीक है सर। ये उनको निर्वाचित किए हुए वो उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन आपके मन में घृणा है उनके प्रति, नफरत है आपके उनके मन के प्रति, इसलिए आप उनको कह रहे हैं आम इंसान। ठीक है। आपको इतना भी नहीं पता आप कौन सी सीनियर सांसद है, आपको जो है ये मर्यादा नहीं पता, के शर्मा जी, किसी पद की गरिमा 10 सेकंड में सर आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आज एक सोची समझे ढंग से, क्योंकि आज इनको पता था कि सदन समाप्त होना है, और जो डायरेक्टर की बात कर रही है, निश्चित तौर से वहां डायरेक्शन हो रहा था। वहां पर बैठ के जो कांग्रेस की ओर से जो मैडम थी वो डायरेक्शन दे रही थी कि कैसे हल्ला करना है, वो डायरेक्शन वहां से आ रहा था, जिसको तमाम वहां के सांसदों ने बाहर निकल के बताया भी, सदन के अंदर बोला कि ये हो हल्ला करने का, हंगामा करने का। ठीक है, मैं इसका जवाब अखिलेश जी से लूंगी, मैं इसका जवाब अखिलेश जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मानव जी का रुख करना चाहूंगी। फैलाना, मर्यादा गिराना और किसी तरह ये जो ठीक है सर, है ना, ये इससे जाने की नहीं जाएगी। ठीक है के शर्मा जी, मैं आपने जो सवाल खड़े किए हैं मैं उसका जवाब लूंगी। मानव जी, एक व्यवस्था है, एक ऐसी कुर्सी है जहां पर व्यक्ति किसी पार्टी विशेष को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है, वो एक सदन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। क्या विपक्ष की आदत बन गई है बार बार सभापति का अपमान करना? आपको मिमिक्री कांड भी याद होगा। क्यों जानबूझकर, क्या इंटेंशनली ये किया जा रहा है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार है। और आज जिस तरीके से 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक उसी तरीके से आप याद रखिए कि ये जो अंग्रेजों की अनुयायी, जो सरकार के जो पक्षधर जो बैठे हैं, चाहे वो किसी भी कुर्सी में बैठे हों, लेकिन उनकी जो नैतिकता है वो देश के प्रति नहीं है, उस कुर्सी के प्रति नहीं है, उस झंडे के प्रति है, या उस पार्टी के प्रति है, या उस संस्थाओं के प्रति है जिन्होंने उनको वहां बैठाया है। जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बंगाल के गवर्नर रहे, उन्होंने देखा कि बंगाल को किस तरीके से बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आज एक महिला है मुख्यमंत्री देश की, उनको बदनाम करने के लिए इनको नहीं मौका मिलता है, हर समय बदनाम करो। आज जया बच्चन जी हैं, उनको स्वतंत्रता है ना, क्या आपको स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने पति का नाम यूज करें कि ना करें? ये मेरी व्यक्तिगत चीज है, ये पर्सनल है। आप उसको सार्वजनिक करना चाहते क्यों नहीं? धनखड़ जी बहुत हितैषी है महिलाओं के लिए, तो नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी से क्यों नहीं पूछते कि आपने अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखा एफिडेविट में? क्षमता नहीं है इनको बोलने की। आज वाजपेयी साहब को 9 करोड़ याद आ रहे हैं, 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। धनखड़ जी का टोटल वीडियो निकाल लीजिए, अगर 9 करोड़ के हिसाब से अगर राज्यसभा में अगर खर्च होता है तो 8.5 करोड़ रुपए वो वेस्ट करते हैं देश के लिए। आप प्रेम की बात करते हैं, इज्जत नहीं देते, कोई संस्था के नहीं है, किसी तरीके से वो बताना चाहते कोई पार्टी विशेष नहीं है। धनखड़ जी लिखेंगे कि वो आरएसएस से कार्यकर्ता नहीं है? धनखड़ जी बोलेंगे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं? क्षमता नहीं है बोलने की। धनखड़ जी बोलेंगे जब मोदी जी आके जो अनर्गल बयानबाजी देते हैं कि अकेला सब पर भारी होता है, और जब ये अनर्गल बयानबाजी पूरे भाजपाई लोग देते हैं तो क्या धनखड़ जी उनको चुप कराते हैं? बिरला जी नो सिर्फ विपक्ष के नाम पे ही क्यों जाता है? जब इनके अपने एमपी जिस तरीके से क्या अशब्द बातें करी, मुल्ला कटवा क्या नहीं बोला, तब क्या बिरला जी के मुंह से नो निकला? देश को डिवाइसिव पॉलिसीज में मत डालिए मैडम, महिलाओं को अपमान करना बंद करिए मैडम। ठीक है सर, भाषा की प्लीज मर्यादा रखिए, आप भी गरिमा थोड़ा सा बनाकर रखिए, आप भी प्लीज सर, मेरी गुजारिश है आपसे। बोला है ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द बीजेपी के एमपी के हैं, लोकसभा में बोले गए हैं, देश के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में। ठीक है सर, पहले मैं अखिलेश जी से जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, आपने जो सवाल उठाए थे सर, जानबूझकर क्या आप लोगों की आदत पड़ गई है एक व्यक्ति का विरोध करते करते, एक पार्टी का विरोध करते करते धीरे धीरे कब देश विरोध होने लगता है आप जान नहीं पाते? नहीं,
प्रिया जी, ये जो मानसिकता है, इस तरीके का मैं आरोप बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तानाशाही के साथ सदन में और देश में जो 10 साल रहे हैं, जनता ने उनकी तानाशाही पे अंकुश लगाया है और वो अंकुश अब थोड़ा सा 10 साल हो गए ना, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, सेट हो जाएगा, मामला ठीक हो जाएगा। और आरएसएस की मानसिकता वाले लोग हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी संगठन है, गैर परिवार के रहना, महिलाओं का सम्मान ना देना और उस तरीके के जो स्लोगन रहते थे, ढोर गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो जो महिला विरोधी जो पक्ष आरएसएस का जो रहा है और उससे जो निकल के जो सामाजिक और राजनीतिक नेता आते हैं, उनके व्यवहार में वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये महिला विरोधी टाइप की मानसिकता लेके बैठे हैं। तो उस बात पे किसी भी सम्मानित व्यक्ति को ऐतराज होगा कि इस तरीके की टोन के साथ माननीय जो महामहिम जी हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, उनको माननीय जया बच्चन जी ने उस तरीके की अपनी ऐतराज व्यक्त किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी, ओ दीदी दीदी, देश ने वो भी सुने हैं उस तरीके के बयान भी, प्रिया जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस वाला जो चेहरा है वो कंप्लीट महिला विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। और जो मजबूत विपक्ष जो इन सदन में आपको अपने मर्जी की कार्रवाई होने पे जो विरोध आपको परंपरा है ना, एक परंपरा है ना कि कोई एक व्यक्ति उस कुर्सी में बैठेगा और वो किसी पार्टी को उस वक्त नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम लोग माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उनके प्रति हमारा, उस कुर्सी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पूरी कैंपेनिंग, जो राजनीति में जो 24 का इलेक्शन हुआ, जनता के बीच में गए, हम एक ही दुहाई लेके गए कि इस देश के संविधान के लिए हम लोग काम करते और संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के प्रति हम उतनी ही श्रद्धा रखते हैं जितनी श्रद्धा भारत का संविधान उसे देता है। लेकिन सर, जब मिमिक्री होती है तो अगर आप उस कुर्सी का अपमान नहीं कर रहे हैं तो फिर मिमिक्री जैसी चीजें क्यों हो जाती हैं? क्यों सभापति को ये कहना पड़ता है कि भाई बार बार मेरा अपमान होता है, और वो शायद हंस के उस बात को ले भी लेते हैं? प्रिया जी, इस सदन में पिछले 10 साल में क्या मिमिक्री हुई है, किसके लिए हुई है, किन लोगों ने किस तरीके के अपमान झेले हैं? अभी माननीय जायसवाल जी ने जो जिक्र किया है, ऐसे असंसदीय शब्द इस्तेमाल किए गए भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिन शब्दों को हम राष्ट्रीय चैनल पे बोलने से भी हम परहेज करते हैं। वो इस देश के जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पे बोले गए हैं। और जो इस देश में जो 400 पार का जो सपना देख के आए थे, 240 पे रुक गए हैं। जनता ने जो आपके ऊपर लगाम लगाई है, उस लगाम से आप बौखलाए हैं, 2-4 महीने में सेट हो जाएंगे। ठीक है के शर्मा जी, जनता ने जो आपको जनादेश दिया है उसके चलते आप बौखला गए हैं, लगाम नहीं लग पा रही है जुबान पर? नहीं, जनता का जनादेश क्या है? जनता का जनादेश तो ये है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी। के शर्मा जी, आप अपना ऑडियो दुरुस्त करा लें सर, एक बार फिर से मेरी गुजारिश है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ए वाजपेयी जी, तब तक आप जवाब दे दें इस पे। जी बताएं क्या? देखिए, हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर उनके हस्बैंड का, उनके पति श्री का नाम ले लिया गया तो मतलब इसमें क्या हाय तौबा की बात है? हमें तो नहीं समझ आ रहा है इसका क्या लॉजिक है उसके पीछे एतराज करने पे, अगर उनके हस्बैंड का नाम ले लिया गया। देखिए, ये नहीं है, ये बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए का विपक्ष को क्या हुआ है कि इनको लगता है ऐसा है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि 99 सीट आ गई, तो ये समझ रहे हैं, या 37 सीट आ गई समाजवादी को, कि जनता ने उनको सत्ता सौंप दी है क्या? ऐसा नहीं है। सत्ता हमारे पास ही, एनडीए के पास है सत्ता बकायदा, और तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबकी राय से, सबकी समझ से, सब लोगों को साथ लेके काम कर रहे हैं हम लोग। आप संविधान की दुहाई देते हैं और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से कहते हैं कि वो माफी मांगे। क्या कहा है धनखड़ साहब ने? भाई हमें तो नहीं। देखिए, इसीलिए पार्लियामेंट में क्या होता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है और उसको रिकॉर्ड से एक्सपंज भी करते हैं। आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात धनखड़ जी ने कही, और वो तो गार्जियन होते हैं, स्पीकर रहे, सभापति है बकायदा, और उपराष्ट्रपति के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। सभा कैसे चलेगी? उनके लिए सारे सदस्य बराबर होते हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। मिनिस्टर को भी वो उसी लहजे में बात करेंगे और विपक्ष के लोगों को भी उसी लहजे में। हाँ, कोई असम्मान दिखाया हो
तो आप कह सकते हैं कि ये असामान्य, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करिए, जो तरीका है चैम्बर में जाके मिल सकते हैं बाकायदा। बल्कि मैं तो देख रहा था जया बच्चन ने कहा हम क्यों जाएंगे चैम्बर में। ठीक है कंचन जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी का रुख करूंगी। जल्दी से कंचन जी, काफी देर से बोलना चाह रही थी। डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या? AK वाजपेयी जी कह रहे हैं अगर पति का नाम लग ही गया तो क्या दिक्कत है। अगर चिराग पासवान जी को उनकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी की वजह से नहीं बल्कि रामविलास पासवान जी की आइडेंटिटी की वजह से जानी जाए और कहा जाए कि चिराग पासवान जी की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये अगर इनका चॉइस है जया बच्चन जी का। और सर जो RSS है ना, जहाँ से वो आए हुए हैं धनखड़ जी सभापति जी, वो ये कहती है कि महिलाओं को हमेशा पति, पिता और पुत्र के अधीन रहना चाहिए और उनके नाम से जाना चाहिए। लेकिन यही जो परंपरा, जो ट्रेडिशन, जो हमारे समाज में महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन जो माना जाता है, उसको तोड़ने के अगर कुछ लोग प्रयास करते हैं, उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना सोच होता है। वो चाहते हैं क्या उनका नाम, उनका काम, उनकी आइडेंटिटी से उनको जाना जाए। अगर वो विरोध कर रही है कि नहीं अमिताभ बच्चन मत लगाइए और हमारे नाम से हमको जानिए, तो इस बात की रेस्पेक्ट करना चाहिए सभापति महोदय जी को। इतनी तो इज्जत उनको देनी चाहिए। अगर वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई भी अगर उनसे कह रहा है कि मेरी आइडेंटिटी से सर मुझे पुकारिए, तो उनको पुकारना चाहिए। उन्होंने इस बात को फिर से रिपीट किया। यहाँ पर ऑब्जेक्शन आता है। अगर आप नहीं समझ रहे कि हम क्या चाहते हैं, तो आप क्या उस कुर्सी के लायक हैं? क्या आप उस पद के लायक हैं? अगर आप हमारी चीज को नहीं समझ पा रहे, और इसके पहले भी जो थी ठीक है कंचन जी, अभी कुछ देर पहले के शर्मा जी ने बाकायदा एक पूरा फॉर्म दिखाया था जिसमें जया जी ने जया अमिताभ बच्चन मेंशन किया है। उस वक्त मेंशन नहीं करना चाहिए था अगर इतनी ही आपत्ति थी। मैं आप ही का जवाब के शर्मा जी से ले लेती हूँ। के शर्मा जी, महिलाओं का सम्मान आपकी पार्टी नहीं करती, आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते। मैं अभी उसका बता देता हूं, पहले इनको क्लियर कर दूं। ये मैंने फिर कहा, ये हु इज हु है। ये जब आप सांसद बनते हैं तो आपको खुद ये फॉर्म भर के अपना पूरा डिटेल सदन को देना होता है, मतलब सेक्रेटरिएट में जमा करना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये फॉर्म भर रही थी तब जया बच्चन RSS की सदस्य थी। RSS ने कहा था लिखने के लिए, किसने कहा था? और आज आपको इतने लंबे समय से आप सांसद हैं, तब आपको विरोध नहीं हुआ। विदन 2 सप्ताह से आपको आपकी पर्सनल आइडेंटिटी याद आ गई, और अमिताभ बच्चन आ जाने से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ये केवल कोई जब आपके पास तर्क तथ्य नहीं है तो आप बता रहे हो, और अभी भी आपके पास रास्ता है। आप 2 सप्ताह क्यों भी बात लेके चले? आप एक ही दिन एक उठाते, हलफनामा एप्लीकेशन लिखते, उसमें कहते कि मेरा नाम जो है बदल दिया जाए, मेरा नाम बदल के जया बच्चन कर दिया जाए, अमिताभ बच्चन नाम हटा दिया जाए। ये क्यों नहीं लिख के दे देती हैं वो? जब तक वो आप केवल डायरेक्शन सभापति को दोगे, उसको कहोगे कि नहीं मेरे को इस नाम से पुकारो। आज वहां 200 जो है 250 से ऊपर सांसद हैं, सब कहेंगे मेरे को टीनू बोलो जी, मेरे को मीनू बोलो जी। तो ऐसे चलता है क्या सदन? आप अपना नाम जो लिख के दिए हैं वहां पर, आप उसी का नाम आएगा ना। इसी नाम से सैलरी ले रही है ना आप वहां पर, और किससे हो ले रही है? क्योंकि सारे आपके कागजात इसी पर हैं, तो बदलिए ना इसको जाके वहां पर। लेकिन वो नहीं करना है, केवल हंगामा इसलिए करना है क्योंकि पहचान बनानी। अभी आपने कहा ये हार गए। अरे भाई, हम तीसरी बार मोदी जी जो है, मोदी जी तीसरी बार जो है वहां पर प्रधानमंत्री बने। मैंने सैलरी कहा मानदेय होता है, मैं क्लियर कर दूं, जो सांसदों को मिलता है मानदेय मिलता है। तो आप ये समझिए कि वहां हम तो 240 भी जीते, हम तो सरकार में आए, तो हमें क्या बौखलाहट है भैया? आप जो 10 साल से बाहर हो और आगे 5 साल बाहर रहोगे, उसकी आपको बौखलाहट है, तड़प है आपको। और इसीलिए आपने जब प्रश्न पूछा मानव जायसवाल जी से कि आप मिमिक्री पर क्या कहेंगे, इस पर क्या कहेंगे, तो कोई जवाब नहीं था। तो ये जो है माननीय प्रधान, एक मिनट में बात पूरी कर दूं क्योंकि 3 लोग 2 लोग बोल रहे हैं। जी जी, जब 3 लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब इनको उत्तर नहीं मिला तो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत ऊपर ये वार करने लगे। आज इनको मिमिक्री का इनके ही कल्याण बनर्जी ने किया था, जिसकी देश भर में निंदा हुई। और अभी मेरे मित्र प्रवक्ता सपा के बड़े ज्ञान दे रहे थे, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान। अखिलेश जी, आपको पता है मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सदन की बात कर रहा हूँ। 2019 की घटना है, आपके नंबर 2 नेता होते थे आजम खान।
ठीक है सर। समझ में आता है? नहीं, मुझे ये इसी भी समझ में आता है कि लोकसभा के आरएसएस अंदर- में आज तक आप सुन महिलाओं को लीजिए, शाखा में नहीं इसी- बुलाते। सुनिए, मुझे समझ सुनिए, में आता सुनिए, है। आप चिल्लाइए मत। 75 साल पहले अब की सुनिए, संस्था आप है, आज शांति से। आपने आधी आबादी को नकार रखा है, मुझे ये भी मेरी समझ बात में पूरी आता होने दीजिए। है। आप मेरी कहाँ से बात पूरी ट्रेनिंग होने लेके आए, दीजिए। मुझे ये भी समझ में आता ठीक है है। सर। मुझे आप बात इनडायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट करूंगी। जवाब भी लीजिए। अखिलेश इस बात पे- ऐसे नहीं हो सकता मैडम। के मुझे शर्मा बात जी अब जल्दी से क्लियर- 10 सेकंड में सर आप अब अपनी बात पूरी कर लें। इसी लोकसभा में सांसद थे इनके आजम खान और स्पीकर की कुर्सी पर बैठी थी रमा देवी, और क्या शब्द बोला था इनके नेता ने, सदन से बाहर करना पड़ा था आजम खान को। एक महिला का किस तरह से एक स्पीकर के पद में बैठे हुए, जो मैं बोल नहीं सकता, और इसके बावजूद जो है इतनी अकड़ थी उनको कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अखिलेश यादव सफाई दे रहे थे, बाद में तो माफी मांगना भी पड़ा, सब कुछ होना पड़ा। ठीक है सर। लेकिन अपने महिलाओं के इसीलिए शर्मा जी, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, बड़े से बड़े हो पदों जाते पे हैं। गैर आप परिवार महिला वाले का ही सम्मान लोग सिखा रखते रहे हैं हो जिनके आप। घर ठीक में है महिलाएं सर। नहीं महिलाओं होती। को सम्मान ठीक सिखा है। रहे हो। अरे ये सब इसीलिए चुन के लाते चलिए हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों से शर्मा जी, गुजारिश आपको- करूंगी जल्दी से। मानव जी, देश को खंडित करने की कोशिश कौन कर रहा है, महिलाओं का अपमान कौन कर रहा है? और मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि मिमिक्री कांड आपको याद होगा, आप ही के सांसद मिमिक्री करते हैं, तब उस कुर्सी का अपमान क्यों होता है? तब आपको कुर्सी का अपमान नजर नहीं आता? मैडम, मिमिक्री संसद में हुई थी क्या? मैंने पार्लियामेंट के पटल पे हुई थी कि पार्लियामेंट के बाहर हुई थी? तो बाहर अलाउ आप कुछ भी करिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर, मुझे आप देश नहीं, को अवगत करेंगे। मैं सर आपसे जानना चाह रही हूँ, बाहर अलाउ आप कुछ भी करिए। पार्लियामेंट के अंदर किस व्यक्ति ने ऐसे 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 किया था? आज रामायण की सूत्रता की हंसी याद आ रही है कि खराब लग रहा होगा प्रेम भाई। प्रेम भाई, रुकिए ना। के शर्मा जी जवाब दीजिएगा आप जल्दी से। मानव जी अपनी बात पूरी करिए। समय कहे खा रहे हैं देश की खुशियों को उन पर बाकायदा कार्रवाई हुई, स्पीकर ने कार्रवाई किया, विशेषाधिकार में मामला गया, वो मामले के बाद कार्रवाई हुई है। महिलाओं की इज्जत को खा गए और बचा क्या है? अरे महिलाओं का सम्मान करो, संदेश खाली में महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, हत्या करवा रहे हो। ठीक है, और के महिलाओं के शर्मा जी सम्मान की जल्दी बात से कर रहे मानव हो। जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए सर, फिर मैं आपका रुख करूंगी जल्दी से। देखिए मैडम, ये है भाजपाइयों का बौखलापन, ये बौखला गए हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में एकजुटता से अरे पूरा शर्म देश आनी चाहिए ममता बनर्जी को, एक महिला मुख्यमंत्री है जिसके अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिसके साथ में खुलेआम जला दी जा रही है, और बोलती बंद रहती है ममता बनर्जी की। ये बौखला जा रहे हैं। अब देखिए मैडम, क्या बकवास है? संदेश खाली की घटना पे शर्म नहीं आ रही है। हम इस ठीक पर है। डिबेट सामूहिक बलात्कार हुआ वहां पे। के शर्मा जी, आज सर हम अलग मणिपुर के अलग बारे में मुद्दे भी पे हम बात कर डिबेट रहे कर रहे हैं सर। आज हम अलग विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अजय वैसे बात महिलाओं की सम्मान किसकी बात कर रहे हैं? मानव हम जी, चाहते हैं आप आप भी- सम्मान के साथ बोल रहे सर हैं। मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाह रही हूँ उसी विषय पर रहिए। मानव जी आप उसी विषय पर रहिए। क्या मैडम? मैं जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ उसी विषय पर रहिए। इस विषय पर तो बोल ही रहा हूँ कि आपने हमारे जो मैंने उपराष्ट्रपति जो है, जो आज जो एक तथाकथित एक अच्छे चेयर पे जो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं, वो निष्पक्ष होना चाहिए। पूरा देश देख रहा है किस तरीके से वो पक्षधर रहते हैं। ठीक है। आपको उनकी मिमिक्री दिख रही है जो एक सांसद ने करी, लेकिन वो व्यथा नहीं दिख रही है जब 150 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। आपको व्यथा नहीं दिख रही है कि जब हम बेरोजगारों की बातें करना चाहते थे, ठीक है, बात नहीं करने दी। के शर्मा जी, के शर्मा जी और अखिलेश जी जल्दी से। सर मेरे पास समय कम है, 10-10 सेकंड में आप दोनों से मैं जवाब चाहती हूँ। जनता की आवाज जब आप लोग बने हैं, विपक्ष पर आपको बैठाया गया है, जिम्मेदारी मिली है, ये आपसी मतभेद, ये आपसी विरोध में आप जनता की आवाज को दबा दे रहे हैं। के शर्मा जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अखिलेश जी से जवाब लूंगी इसका। 10-10 सेकंड में सर। विरोध में नहीं बैठे हैं मैडम, पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए। हम मैं देश के अखिलेश जी की सत्ताधारी बात दल कर हैं। रही हूँ, विपक्ष की बात हम कर रही हूँ, देश अखिलेश के- जी को। हम देश के के शर्मा सत्ताधारी जी, दल हैं, के चुनकर शर्मा आए हैं जी, देश से। के शर्मा जी, मैं विपक्ष की बात कर रही थी, अखिलेश जी की बात कर रही थी। ठीक है, ठीक है, जी। तो मैं उनका जवाब दूं कि इनको समझना होगा कि ये उसके कैसे निभाते हैं। लेकिन मैं है इतना सर। जरूर कह दूं कि उपराष्ट्रपति महोदय का अभी आपने वीडियो दिखाया, कहीं कोई डेरोगेटरी कोई बयान नहीं है, लेकिन ये महिला का आड़ बना के पूरा विपक्ष ठीक है, ये ठीक है। चाहता है अखिलेश जी, कि 2 ये सेकंड में किस सर, तरह से लास्ट मैं सवाल। अराजकता एक बात फैले। कहना जल्दी चाहता से, हूं जल्दी से, कि सर। माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम जी के जो तरीके थे वो महिलाओं के प्रति जो जया जी ने चलिए। उठाए वो जरूर ठीक नहीं थे। ठीक है। और जो भाजपा के जो संस्कार हैं, जो महिला चलिए, विरोधी किसकी हैं, संस्कार उसे में खोट है, बाहर आना किसकी पड़ेगा। संस्कार में और नहीं, नए वो जनता जनार्दन तय करती है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो सभी ने देखा है, अपने अपने हिसाब से सबका इस पर अपना व्यू है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।